अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सारिया सैमसन। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए स्टेज इज सेट। पाक भारत मुकाबले के लिए दुबई का स्टेडियम कल मैदान जंग का मंजर पेश करेगा। दोनों जानिब से कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगेगा। मैच के हवाले से शायकीन खेल का जोश और खरोश भी आसमान को छू रहा है, जबकि मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत टाकरा, जहां सिर्फ सलाहियत से ही काम नहीं चलता, ऐसा भी लोहे के चाहिए। कारकर्दगी दिखाने का ख्वाब सबका होता है, ताबीर किसी किसी को मिलती है। सलाहियतों की बिजलियां कड़केंगी, कारकर्दगी के बादल गरजेंगे, रन्स बारिश की तरह बरसेंगे। परफॉर्म करने वाला रातों रात हीरो का दर्जा पाएगा, पीठ दिखाने वाला जीरो हो जाएगा। हाई वोल्टेज इनकाउंटर पाकिस्तान टीम के लिए डू और डाई मामला। भारत से हारे तो इवेंट से बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। दिफाई चैंपियन का सफर पहले मरहले में ही खत्म हो जाएगा। शायकीन खेल की यही दुआ। ग्रीन शर्ट्स कारकर्दगी दिखाएं कुछ यूं, भारतीय गुरूर और परचम हो सरनिगूं। भारत से मैच में क्रिकेट लवर्स को अपने हीरो से मैच विनिंग परफॉर्मेंस की तवक्को है। किसी को बाबर आजम से रन्स के अंबार की उम्मीद है तो किसी को शाहीन आफरीदी के जादुई स्पेल का इंतजार है। शायकीन खेल मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह की कारकर्दगी को भी देखने के लिए बेकरार है। भारत से हार गवारा नहीं, शायकीन खेल को बाबर से बहुत सी तवक्कुआ। साबिक कप्तान के लिए रूठे फैंस को मनाने का बेहतरीन मौका। शानदार कारकर्दगी का लगाएं ऐसा चौका जिससे ऑल इज वेल हो जाए। मोहम्मद रिजवान को कप्तान के तौर पर कारकर्दगी का लेवल बढ़ाना होगा, फिर जीत की कहानी में सबसे बड़ा उनका फसाना होगा। शाहीन आफरीदी के लिए भी भारत से मैच बेहद अहम। पाकिस्तानी बॉलिंग असली के सबसे अहम हथियार के तौर पर हरीफ कैंप उनका खास टारगेट होगा। नसीम शाह और हारिस रऊफ को भी फैंस का एतमाद हासिल। भारतीय सफों में तबाही मचाने का टास्क उनको दिया जा चुका। प्लान पर अमल दरामद का सबको शिद्दत से इंतजार है। और नाजरीन, पाक भारत मैचेस में कामयाबी क्रिकेट लवर्स के लिए यादगार तरीन लम्हा साबित हुआ। जब भी फतह हासिल हुई, उस लम्हे को शायकीन खेल ने पूरे दिलो जान से एंजॉय किया। पाकिस्तान ने माजी में किन मौके पर ऐसी जीत अपने नाम की जिसको याद करके क्रिकेट लवर्स आज भी सनसनी महसूस करते हैं। पाक भारत मैचेस में फतह से कम किसी शय पर कोई तैयार नहीं। 1986 में जावेद मियां दाद ने छक्का लगाकर इस अजीम शान सिलसिले की दाग बेल डाली। अरेशवन को रसीद किए गए शाहिद अफरीदी के छक्के कौन भूल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में मोहम्मद आमिर का स्पेल आज भी रगो पे में सनसनी दौड़ा देता है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में रिजवान और बाबर ने वो कर दिखाया जो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट के माथे का झूमर है। टीम फॉर्म में है, कल सरप्राइज आएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे, मीडिया से गुफ्तगू में कहा अच्छी गेम होगी, इंशाल्लाह कौमी क्रिकेट टीम जरूर जीतेगी। शाहीन जीत जाएं, पाकिस्तान के लिए यही बहुत बड़ा इनाम है। सहाफी ने सवाल किया, ये मैच अगर लाहौर में हो रहा होता तो बतौर चेयरमैन आप कैसा महसूस करते? इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और आपको अच्छा सरप्राइज, मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह फॉर्म में है और ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेट्स सी आगे। ये तो आप हमारे जो इंडियन हैं उनसे पूछें, अगर वहाँ पे हो रहा होता तो वो कैसा फील करते। हमारे लिए तो जो फीलिंग है लेकिन आप उनसे पूछें, चाहे वो हारे या जीते, हम उनके साथ। तो उधर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 फाइनल कर ली है। जराए टीम मैनेजमेंट का कहना है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग में प्लेयर्स की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। भारत के खिलाफ अहम मैच में किसी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम में सिर्फ एक तब्दीली की जाएगी। इंजर्ड फखर जमान की जगह इमामुल हक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। फखर जमान हमारा मैच विनर खिलाड़ी था, उसका यूनिट से बाहर होना टीम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी टीम बहुत बैलेंस है। हेड कोच आकिब जावेद ने मजीद ये भी कहा कि पाक भारत मैच में प्रेशर हैंडलिंग ही खिलाड़ियों का असल काम है। भारतीय टीम का प्लान है कि 4 या 5 स्पिनर्स खिलाएं। हमारी टीम की ताकत फास्ट बॉलिंग है और उसी के साथ हम जाएंगे। There is no doubt Fakhar is like a match winner. Every team actually miss their match winners. So I think, but you can't depend on only one player. प्रेशर लेना ही प्लेयर्स का काम है। अगर ये प्रेशर आप हटा दें तो व्हाट्स लेफ्ट इन पाकिस्तान इंडिया गेम,
हमने अपनी क्रिकेट अपनी स्ट्रेंथ पे खेलनी है। तो हमारी जो टीम है वो आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चेंजेस नहीं नज़र आएंगी। अब एक हमने सोच समझ के एक टीम सेलेक्ट की है जिसके ऊपर हमें बिलीव है और उसी को हम बैक करेंगे। और अगर हमारी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छी हैं और ये मैच विनर्स हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है। लोगों ने पाकिस्तान टीम को कामयाबी के लिए दुआ और परफॉर्मेंस पर जोर देने की हिदायत भी दी। मजीद तफसीलात जानते हैं दुबई में मौजूद अंसर अकरम से। अंसर, बताइए क्या कहना है शायकीन क्रिकेट का? कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ही हिस्टोरिकल मैच होने जा रहा है और यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबई में। शायकीन क्रिकेट जो है इस वक्त बहुत एक्साइटेड है। कल का सूरज तुलू होगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक कांटेदार मैच होगा। आए बात करते हैं शायकीन क्रिकेट से। जी, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि ये घड़ी कब आए और जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वो इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत शौक से देखते हैं और ख़ास तौर पे दुबई में दियारे गैर में, और हम उस टाइम का वेट करते हैं। हमने टिकटें ली हुई हैं और इंशाल्लाह ताला कल हम स्टेडियम में जोशो खरोश से जाएंगे और मैच को एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छा खेलती है और कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान कल आपको एक अच्छा एक टारगेट इंशाल्लाह टारगेट भी देगा और टारगेट अचीव भी करेगा। इस वक्त ये जो लोग हैं इनकी एक्साइटमेंट, कल का जो सूरज है वो किसके हक में जो है वो जीत का पैगाम देता है। मैं आपको मैच की भी अपडेट दूंगा और इंशाल्लाह ताला शाकीन के जोशो खरोश को भी स्क्रीन पर। अच्छा, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अहम तरीन मैच के लिए कराची के शायकीन क्रिकेट भी बेकरार है। कहते हैं कि हमारी दुआएं टीम पाकिस्तान के साथ ही हैं। जानते हैं मरियम हसन से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम तरीन मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो कल खेला जाएगा। इस हवाले से कराची की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है। ये मैच जो है वो मैच नहीं बल्कि उसको एज अ जंग कंसिडर किया जाता है। इस वक्त हम ऑडियंस के साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और अभी रिजवान जो है वो मैच की होती है, अमन की होती है, लेकिन हमारी जो आवाम है, पाकिस्तानी कौम है, उसकी उम्मीदें कल जो है पाकिस्तानी टीम से वाबस्ता है। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मुकाबला कल होगा। पाक भारत टाकरा देखने के लिए शायकीन की तैयारियां जारी हैं। लाहौर में शहरी अपनी फैमिली के हमरा मैच देखेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कल कांटेदार मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। लाहौरी जो है वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं कल के मैच को देखने के लिए। इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जाहिर है मैच है, बड़ा मैच है, तो घर में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मेरी मिसेज जाहिर है हम खाना वाना पकाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ मेहमानों को घर में बुलाएं। ऑब्वियसली हमारे इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे अंदर एक पैट्रियोटिक है हम लोग बहुत ज़्यादा। हमें यही ख्वाहिश है कि हमारी पाकिस्तान, उम्मीद है हमें कि जीतेगा। एक्साइटेड है और इवन के मेरे फ्रेंड्स की तरफ मैं इन्वाइटेड भी हूँ और फैमिली भी मुझे कह रही थी कि हमारे साथ मिलकर ज़्यादा एंजॉय करें, लेकिन जो फ्रेंड्स के साथ मज़ा है तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान इस साल जीते, क्योंकि ऐसा इधर इत्तेफाकी स्टेडियम में नहीं हो रहा मैच, तो इस वजह से हम लोग उधर ही सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर एंजॉय करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं जो है वो लग रही हैं और इसी तरह शायकीन क्रिकेट जो है वो नजर जमाए बैठे हैं अपनी टीम पर और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान कल जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। और इसी तरह शायकीन, तमाम जो शायकीन है वो तैयार है और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान। शुक्रिया खुर्रम, डिटेल्स दे रहे थे आप हमें। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच कल दुबई में खेला जाएगा और पूरी कौम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआगो भी है। सक्खर में बच्चे भी कौमी क्रिकेट टीम की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली बच्चों के हमरा मौजूद हैं। क्या बातें चल रही है, दिखाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा मैच पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान ये टाकरा दुबई में होने जा रहा है। पाकिस्तानी टीम के लिए पूरी कौम दुआएं कर रही है, हमारे बच्चे भी जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं। इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं जहां पर बच्चे जो है वो हाथों में परचम लिए बैठे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी दुआएं और हमारी होप पाकिस्तान के साथ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया से जीत के दिखाएंगे। हमारे हीरो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह इंशाल्लाह विकेट लेंगे और हम लोग जीतेंगे इंडिया से। क्या कहते हैं, बाबर आजम सेंचुरी मारे थे और क्या कहते हैं रन भी बहुत ज़्यादा बनाए थे और इंडिया से जीत के दिखा देते हैं।
जैसे इस बारी चैम्पियंस ट्रॉफी है और ज़रूर पाकिस्तानी जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तानी जीतेगा। हमने उसके लिए बहुत दुआएं करी हैं, बहुत दुआएं करी। इन छोटे बच्चों ने जो है वो दुआएं की हैं। आप देखो ये बच्चे जो हैं वो हाथों में तस्वीर लेके बैठे हैं, ये दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक जाए और ट्रॉफी जो है वो जीत कर इसी मुल्क में लेकर आए। जी ठीक है शाहिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। और भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान से नहीं जीत सकती, चाहे विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक दे, तब भी पाकिस्तान ही जीतेगा। मैंने कह दिया है, बस कह दिया है। भारतीय पंडित ने पाक भारत क्रिकेट मैच के हवाले से बड़ी पेशगोई कर दी। के लिए तो इस बार हम हरवा देंगे इनको तब तो मानोगे, जिता के नहीं माने। इस बार पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचर का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। ये इंडिया को हरा दिया था, देखो तो गुस्सा हो रहे। जब मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था तब तो किसी ने मेरे को क्रेडिट नहीं दिया कि हाँ मैंने जिताया है। तब तो साले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बाबा जी बोल रहा है उसने वर्ल्ड कप जिताया है। अब मैं हरा दूंगा तो फिर देखना तुम, तब तो मानोगे। हरा दिया। मुझ पर इल्जाम है कि मैं पैसा मांगने जाता हूं, तो क्या आप बांटने जाते थे? वजीर आजम या शहबाज शरीफ का बानी PTI पर तंज। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि जो दुश्मन घात लगाए बैठे हैं उनका खात्मा करना होगा। मुल्क को तबाह करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है। एक दिन धावा बोलने से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आएगी। खुदा की कसम, जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। ये दुश्मन, ये जो घुटपैठिए जो घात लगाए बैठे हैं और खारजी जो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, उनके कहने पे जो दहशतगर्दी हो रही है KP में, बलूचिस्तान में, आज कर्जों के साथ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। और अब आपको ये बताएं कि मुआज गोट कब्रिस्तान से मिलने वाली बाकियात मुस्तफ़ा आमिर की ही निकली हैं। रिपोर्ट में तस्दीक हो गई है, लाश से DNA के लिए नमूने लिए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए कराची यूनिवर्सिटी की लैब भिजवाया गया है। उधर शरीक मुलजिम शिराज ने भी सब कुछ उगल दिया है। कहा असल मसला लड़की की नाराज़गी थी जिस पर अरमगान पागल हो गया था और मुस्तफ़ा को कत्ल किया। मुस्तफ़ा का बेईमाना कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मवाज गोट कब्रिस्तान में कब्र कुशाई के बाद मिलने वाली बाकियात मुस्तफ़ा आमिर के हैं। रिपोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर का DNA मैच हो गया। उधर शरीक मुलजिम शिराज ने भी सनसनीखेज इंकिशाफ कर दिए। बोल न्यूज़ के सामने सब कुछ उगल दिया। कहा कि लड़की से नाराजगी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। तो लड़के इस तरह के मुस्तफ़ा जैसे 2-3 और शिराज ने कहा कि अरमगान मेरे बचपन का दोस्त है, तालीम भी साथ हासिल की। अरमगान को कत्ल करने से मना करता रहा, लेकिन उसने एक ना सुनी। उस पर गुस्सा सवार था। मुझे डर था कि वो कहीं मुझे भी ना मार दे। मैंने उसको बहुत रोकने की, लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके का, और उसके चंद सवालात थे उससे कि मुझे छिले हुए केले की तस्वीर क्यों भेजी, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में तफ्तीश मजीद आगे बढ़ने लगी। पुलिस ने अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया।
मुल्जिमान के कब्जे से मंशियात भी बरामद कर ली गई। तो उधर मुस्तफ़ा कत्ल केस में अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। ATC जज ने अरमगान से पूछा कि क्या आपको मारा गया, जिस पर अरमगान ने कहा कि जी मारा गया था। वालिद के इशारा करने पर मुल्जिम अरमगान ने बेहोश होने की एक्टिंग की। अदालत ने मुल्जिम के अहले खाना की जानिब से मुलाकात की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। नशा उतरते ही होश उड़ने लगे, पैसे और पावर कुछ काम न आया। मुल्जिम अरमगान पर शिकंजा मजीद कसने लगा। मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अरमगान से सवालात किए तो उसने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा हिरासत में पुलिस मारती है, खाना भी नहीं दिया जाता। वालिद के इशारा करने पर अरमगान ने बेहोशी का नाटक किया। पुलिस अमले ने पानी से छिड़काव किया। पुलिस एहलकारों ने कहा अरमगान बाप के इशारे पर गिरकर बेहोश हुआ। इससे कबल हाईकोर्ट और ATC 2 में भी मुल्जिम ऐसी हरकत कर चुका है। मेडिकल करवाने पर मुल्जिम बिल्कुल फिट है। पुलिस ने अदालत को बताया कि हमने 62 लैपटॉप्स और USBs रिकवर की हैं, उन्हें डिकोड कराना है। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर अदालत ने मुल्जिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। दूसरी जानिब पुलिस ने केस में मजीद 2 सहूलतकारों और 1 लापता लड़की का नाम जाहिर कर दिया। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात हुए। मुल्जिमान ने वाक़े से 1 रोज कबल जोमा नामी लड़की पर भी तशद्दुद का एतराफ़ किया। आगे बढ़ते हैं, बताएं कि पेमरा ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड कंपनी से सिंध में केबल टीवी लाइसेंस की दरखास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया है। सिंध के हर ज़िला में 2 केबल टीवी लाइसेंस नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। दरखास्त फॉर्म मतलूबा अहलियत का मयार, बोली का तरीक़ाकार और 20 प्राइस पेमरा की वेब साइट पर दस्तयाब है, जबकि दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2025 है। और अब आपको बताएं कि घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल की जानिब से लाहौर में सालाना डिनर का एहतमाम किया गया। माया नास, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़ और चेयरमैन घुरकी ने अस्पताल के बारे में शुरा को ब्रीफिंग दी। शुरा की बड़ी तादाद ने अस्पताल के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल की जानिब से लाहौर में सालाना डिनर का एहतमाम। शुरा ने अस्पताल की तामीर के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। चेयरमैन घुरकी अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज ने कहा, घुरकी अस्पताल में अब तक 700 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा चुका है। डायलिसिस की सहूलत भी मुफ्त फराहम की जा रही है। हम सोचते थे इनके रहने की कोई जगह हो। एक अल्लाह का बंदा आया, 400 बंदे का मेहमान खाना बना दिया। और आप देखें, दुखी इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। घुरकी अस्पताल गुज़िश्ता 27 सालों से गरीब और मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहा है और आइंदा भी अपने मिशन पर कायमो दाइम रहेंगे। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियाकताबाद के ज़ेरे एहतमाम पर्दा पार्क के इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया है। रूह परवर महफिल में माह सियाम की अहमियत और हकूक़ इबाद पर रोशनी डाली गई है। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियाकताबाद के ज़ेरे एहतमाम पर्दा पार्क में महफिल इस्तकबाल रमजान का रूह परवर प्रोग्राम उलमाए कराम ने रोजे की अहमियत और रमजान की फजीलत बयान की। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने कहा कि रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें और अपने रब को राजी करें। वाइस चेयरमैन इसहाक तैमूरी ने भी खिताब किया। चेयरमैन फराज हसीब ने कहा कि माह रमजान में रोजेदारों को परेशानी से बचाना चाहिए। इस ज़मन में सड़कों और मार्केटों को तजावुजात से पाक किया जाएगा। अप्सा स्कूल का क़ुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चों के लिए अहसन कदम। बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन को भी साइन लैंग्वेज सिखाए जाने लगे। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। क़ुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चों को समाज का कारगर रुकन बनाने के लिए अप्सा स्कूल सरगर्म। बच्चों समेत वालिदैन को भी साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। रुकने स्कूल की कमेटी एलिया रिजवी कहती हैं कि स्कूल बिला मुआवजा खिदमात अंजाम दे रहा है। तो यहाँ का बेसिक मकसद ये है कि एक तो हमने इन बच्चों को तालीम के साथ साथ कुछ हुनर सिखाना है कि ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी में किसी के मोहताज ना हो, हर चीज़ वो खुद कर सकें। और हम इन लोग से पैसे नहीं लेते पेरेंट्स से, बस 100 रुपये महीने के लिए जाते, बाकी ये फंडिंग के ऊपर है सब कुछ। साइन लैंग्वेज सिखाने वाली उस्ताद रुबीना भी क़ुव्वते गोयाई और समाज से महरूम है, मगर अपनी पूरी जवानी उन्होंने इसी काम के लिए वक्फ कर दी। साइन लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है?
साइन लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है ताकि हम दूसरों से बात कर सकें, और जिस तरह हम हेयरिंग में बात कर रहे होते हैं इसी तरीके से डेफ भी दूसरों के साथ साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। हम जब दूसरों को से बात करते हैं साइन लैंग्वेज में, सबसे पहले तालीम ज़रूरी है ताकि जो ये तालीम हासिल करें और वहीं पर ये अपनी ज़बान सीखें। अगर ये तालीम हासिल नहीं करते तो इन्हें दूसरों से बात करने में बहुत से मसाइल पेश आते हैं। वालिदैन कहते हैं कि इस स्कूल ने हमारे बच्चों की जिंदगी को बामकसद बना दिया है। स्कूल की और यहाँ के टीचर है, स्टाफ है, सबके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डीफ डफ होने के बावजूद भी मेरी बच्ची बहुत लायक है। ये स्कूल को मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी सिस्टर है जो यहाँ पे 1 क्लास से एडमिट हुई थी, एडमिशन हुआ उसके बाद से 7th में माशाल्लाह वो इस स्कूल में आ गई हैं, और उसके अंदर इतनी क्वालिटी, इतना शऊर सिर्फ इस स्कूल की बदौलत है। हम घर में रह के बच्ची को इतना कुछ नहीं सिखा सकते। साहिब सरवत और इस्तिताअत रखने वाले अफराद माली इमदाद फराहम करें तो ये तालीमी इदारा खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत में मजीद इस्लाहात ला सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टैक्स का दायरा-ए-कार बढ़ाने से कौमी खजाने का बोझ कम हुआ है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। The fact that we need to move towards a tax to GDP of 13.5%, अगर देखें किसी को बहुत हाई एंड इनकम टैक्स कैटेगरी में वो हैं, किसी बैंक के प्रेसिडेंट हैं, किसी कॉर्पोरेट के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एट्सेट्रा, बट मोर ऑफ सैलरीड क्लास दे गेट दिस सैलरी, दैट सैलरी गेट्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो उनको तो 30-32 फील्ड्स अपनी भरें और कहेंगे जी ये मेरा ये इनकम थी, ये मेरा टैक्स सोर्स पे डिडक्ट हो गया, अल्लाह खैर सल्लाह, बस आगे चलें और इसको कंप्लीट करें। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।